Hello everyone, this is Dr. Gill, and today we will find the maximum kinetic energy of the photoelectrons when they are coming out from some metal surface. In the previous videos we have discussed when we incident some light, suppose this is the metal surface, and we incident some particular kind of light on the metal surface, then what will happen? According to photoelectric effect, we have seen that the photoelectrons are emitted. इसमें अगर हम लाइट डालें किसी पर्टिकुलर, जैसे हमने जिंक का केस लिया था, तो जिंक में हमने किसकी कौन सी लाइट डाली थी? अल्ट्रावायलेट लाइट डाली थी, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. एंड इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या फाइंड किया था? वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ photoelectrons that are emitted from the metal surface. But in today's video, we will find the maximum kinetic energy of these photoelectrons. जो ये photoelectrons बाहर निकल रहे हैं, उनकी kinetic energy या maximum kinetic energy कितनी होगी? But the question arises here, how? कैसे हम इनकी maximum kinetic energy निकाल सकते हैं? By doing some experiment. Let's start. This is the experimental setup that we have used in the previous video, in which we found the number of photoelectrons. Photoelectrons निकालने के लिए हमने क्या किया था? We know कि when light is incident, जब यहाँ light incident होती है, then the photoelectrons or the electrons are emitted or ejected from the metal surface, and then they reach to the collector plate. This is also metal plate. और जब यहाँ कलेक्टर प्लेट पे ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं और यहाँ हमने मिली एम्पियर लगा रखा है, देन हम उस करंट को मेजर कर सकते हैं. जितनी करंट होगी, इट मीन्स नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड दैट वी हैव यूज्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो. अगर सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाए, उसके लिए हमने क्या किया था? इससे कलेक्टर को पॉजिटिव वोल्टेज दी थी. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव, इसे हमने पॉजिटिव वोल्टेज दी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अट्रैक्ट हुए, एंड वी गॉट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द प्रीवियस वीडियो. बट इन टुडेज वीडियो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी, और वी कैन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. कि ये किस वेलोसिटी से, किस मैक्सिमम वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, वो आज हम इस वीडियो में निकालेंगे. आप सोच के देखिए, लेट्स थिंक कि हाउ कैन वी फाइंड इट. उसे फाइंड करने के लिए अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करते, तो उसमें जो एनर्जी यूज होगी, वो एनर्जी ही इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. हाउ? इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव वोल्टेज दी थी कलेक्टर को, तो वो अट्रैक्ट हो रहे थे. बट इफ समहाउ वी विल गिव द नेगेटिव वोल्टेज टू दिस कलेक्टर, अगर हम कलेक्टर को नेगेटिव वोल्टेज दे दें, यहाँ पे बैटरी टर्मिनल में इस पॉजिटिव की जगह हम यहाँ पे नेगेटिव लगा दें, एंड हियर इट इज पॉजिटिव. नाउ क्या है? ये नेगेटिव है, तो और इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नेगेटिव. जब इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आएंगे, देन दिस कलेक्टर प्लेट विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स. वो इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा. स्टार्टिंग में जब हमने एक्सपेरिमेंट में कोई वोल्टेज नहीं दी थी, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंच रहे थे, उसके कारण हमें करंट मिल रही थी. Now in this case I am applying the negative voltage, तो it means जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुँचने की कोशिश करेंगे, मे बी इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है, तो इट इज गोइंग देयर, ये यहाँ पे जाएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल इट विल टर्न बैक. मे बी दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो टर्निंग बैक, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे पहुँच जाए. इवन हमने इसे नेगेटिव वोल्टेज दी है, फिर भी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे रीच कर जाए, दे आर नॉट टर्निंग बैक.
तो इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, दैट्स वाई जो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया उससे वो रिवर्स होके वापस आ गए। अगर मैं इसका केस लूँ, सपोज आई एम टेकिंग, मैं स्टार्टिंग में केस लेती हूँ कि आई एम गिविंग -2 वोल्ट एनर्जी और इट इज अ नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो नेगेटिव -2 वोल्ट एनर्जी जो है मैंने कलेक्टर को दी। तो 2 वोल्ट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, बट कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इट मीन्स कुछ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ गए, इट मीन्स करंट इज रिड्यूसिंग। नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट रिड्यूस हो रही है, लेकिन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आए बिकॉज उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, वो ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे। अब धीरे धीरे मैं इस वोल्टेज को इंक्रीज करती हूँ। सपोज 2 वोल्ट से मैंने इसे 3 वोल्ट कर दिया। 3 वोल्ट करने पे हो सकता है दिस इलेक्ट्रॉन विल टर्न बैक, दिस इलेक्ट्रॉन विल टर्न बैक, बट नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर टर्निंग बैक। इट मीन्स करंट इज रिड्यूसिंग, करंट तो कम हो रही है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रीचिंग, सम इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल रीचिंग टू द कलेक्टर। तो क्या किया जाए, कैसे हम इस करंट को हम कैसे कर सकते हैं कि ये जो कोई भी इलेक्ट्रॉन है या करंट को हम जीरो कर दें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक ना पहुंचे। तो वी विल इंक्रीज दिस वोल्टेज। सपोज हमने इसको वोल्टेज दी 4.9 वोल्ट। तो एट 4.9 वोल्ट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग बैक। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स से 4.9 इलेक्ट्रॉन पे सभी कम वापस आ रहे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन विच इज वेरी स्लो, नाउ इट इज वेरी स्लो। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये काफी स्लो है। आई एम टेकिंग द केस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेरी स्लो, बट फिर भी ये यहां तक पहुंच जाता है। जब ये यहां तक पहुंच जाता है इट मीन्स स्टिल देयर इज अ करंट विच, बट द वैल्यू इज वेरी वेरी लेस। नाउ अगर मैं इसको 5 वोल्ट वोल्टेज देती हूँ, उस केस में इट विल जस्ट रीच हियर बट नॉट अप्रॉक्सीमेटली रीच हियर, इट विल कम बैक। यहां से ये वापस आए, यहां पहुंच के टच नहीं करता, यहीं से वापस आ जाता है। इट मीन्स आई कैन से कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 5 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि 5 वोल्ट वोल्टेज देने पर जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी थी, जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा एनर्जी थी, वो भी क्या है, यहां से वापस आ गया। तो 5 वोल्ट कैन बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स एट 5 वोल्ट कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ नहीं, अगर मैं फर्दर 5 वोल्ट से इस नेगेटिव वैल्यू को इंक्रीज करती हूँ देन ऑल्सो करंट विल बी 0। तो 5 वोल्ट पे जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल ऑफ, मैं जिंक की जगह पोटेशियम लेती हूँ या कोई और मेटल लेती हूँ। हो सकता है उस केस में आई विल अप्लाई 10 वोल्ट एनर्जी, या 10 वोल्ट की अगर मैं वोल्टेज अप्लाई करूँ, उस केस में 10 वोल्ट अप्लाई करने पे इसकी मैक्सिमम जो सबसे तेज जा रहा है फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 कब होगी, या ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ रीच नहीं कर पाएगा, उसकी वेलोसिटी कब 0 होगी, जब मैं 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करती हूँ। और मे बी किसी और केस में, किसी और मेटल के केस में मुझे 15 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करनी पड़ती है, या 15 वोल्टेज देनी पड़ती है किसी कलेक्टर को, तब जाके इसका फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टॉप होता है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अप्लाइड वोल्टेज ऑन द कलेक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, देन आई कैन फाइंड इट बाय नोइंग द पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर। वो वोल्टेज देने पर अगर करंट 0 हो जाती है देन दिस वोल्टेज वुड बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं
then how could be like this? This is the voltage, ये voltage हमारी positive direction में है, but now I am giving the voltage in the negative direction. So नेगेटिव डायरेक्शन में जब हम वोल्टेज दे रहे हैं, स्टार्टिंग में 2 वोल्ट थी, सपोज यहाँ पे 2 वोल्ट वोल्टेज है हमारी, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द सैचुरेशन करंट, जिसमें क्या था कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे थे, देन वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे थे, देन इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग हियर, और एक पॉइंट पे जाके एक वोल्टेज पे सैचुरेशन करंट आ गई थी कि इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज, सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन जो थे वो कलेक्ट हो गए थे, तो उससे हमें यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट मिल गया था या सैचुरेशन करंट मिल गई थी। उसके बाद करंट हमारी कांस्टेंट है। नाउ इन दिस केस इफ वी आर रिड्यूसिंग द वोल्टेज, या हम नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, फर्स्ट क्या था, हमारे पास 2 वोल्ट थी, 2 वोल्ट पे हमारे पास करंट है, स्मॉल करंट, तो इट मीन्स हियर वी हैव करंट, यहाँ पे करंट है हमारे पास, करंट होके फिर जब हमारे पास 5 वोल्ट, व्हेन वी हैव यूज्ड द 5 वोल्ट पे करंट क्या हो गई, 0 हो। उसके बाद अगर आप इसको इंक्रीज भी करेंगे, देन द करंट विल बी 0। सो दिस पोटेंशियल, दिस वैल्यू is called stopping potential. Why it is called stopping potential? Because इतनी potential की value देने पर current will be 0. So this voltage is called stopping potential, and by calculating or by knowing the value of stopping potential at which the काइनेटिक एनर्जी और द करंट विल बी 0, काइनेटिक एनर्जी जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है वो 0 हो गई, वी नो दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ मच एनर्जी अ चार्ज इज गेनिंग और लूजिंग व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होता है कि कितना चार्ज जो है वो कितनी एनर्जी लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, व्हेन वो चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है। अगर हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हाउ मच दिस चार्ज विल लूज एनर्जी और गेन एनर्जी दैट गिव्स अस द पोटेंशियल डिफरेंस। इफ आई से हियर 5 वोल्ट, it means that charge when goes through 5 volt gains or loses 5 joule of energy per coulomb. Potential difference का ये मतलब है कि it is losing or gaining 5 joules of energy per coulomb. So it means the fastest electron, जो यहाँ पे fastest electron था, this fastest electron has lost 5 joule of energy per coulomb. Since the final energy here is 0, it means this electron must have had 5 joules of energy to begin with. यहाँ पे आके इसकी एनर्जी 0 हो गई, तभी ये वापस चला गया, तो इट मीन्स इसकी एनर्जी 5 जूल्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट करने के टाइम कितनी एनर्जी थी, तो दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव बीन 5 जूल पर कूलम। दिस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। What does it mean? It means if electrons have 1 coulomb of charge, यहाँ देखिए 1 coulomb of charge है, then its kinetic energy will be 5 joule. अगर इलेक्ट्रॉन के पास 2 coulomb of charge है, 2 coulomb, if it is here is the 2 coulomb of charge, it means 5 into 2, 10 joule of energy, kinetic energy होनी चाहिए। अगर इसके पास 3 coulomb of charge है, it means kinetic energy of the electrons means 5 into 3 is equal to 15 joule of energy, so on and so forth. But we know how much charge on the electron is. इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है
1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So its kinetic energy maximum will be here. If I will take the case of 5, then it would be 5 joule per coulomb is here, and the charge on the coulomb is 1.6. I'm solving here. It is 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19. It is a 5 joule. It is the coulomb. It is the coulomb. This coulomb and this coulomb will be cancelled out. Then it comes out to be 4.8 into 10 to the power minus 19 joule. If we are calculate the value of maximum kinetic energy of the fastest moving electrons here, then in joule its value will be 4.8 into 10 to the power minus 19 joule. We performed the experiment and found out that the kinetic energy of the electron is equal to this. But remember, we can only find out this for the fastest moving electron, because और इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे आपके फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ही 5 वोल्ट की वैल्यू तक पहुंचा था. इस मीन्स कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ही आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं. इसे आप अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग इट इन द electron volt, then how can you calculate? We know from here kinetic energy maximum is equal to 5 joule per coulomb, and you can write this 1.6 into 10 power minus 19 is equal to E, because E is equal to this. So kinetic energy maximum is equal to 5, this is E, joule per coulomb. And what is joule per coulomb? It is voltage. So it means kinetic energy maximum is equal to 5, K maximum is equal to 5 E V. So it's very interesting. We have seen कि 5 वोल्ट जब हमने वोल्टेज अप्लाई की तो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो था इट ऑल्सो टर्न्ड बैक. सो बाय अप्लाइंग द वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 5 वोल्ट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर मेरे पास 10 वोल्ट की वोल्टेज अप्लाई करने पे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो रहे हैं तो इट मीन्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट दैट केस विल बी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम स्टॉपिंग पोटेंशियल से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं. सो अगर मैं इफ यू विल पुट इट ऑल टुगेदर, इट मीन्स if you want to calculate the number of photoelectrons emitted, if you want to calculate number of photoelectrons emitted per second, then you can find it by seeing the graph also by calculating the saturation current. अगर saturation current आपको पता है then you can tell how many number of photoelectrons are there. But if you want to find the maximum kinetic energy with which the electrons are coming out, then it can be found by knowing the stopping potential. stopping voltage से stopping potential से आपको maximum kinetic energy of the photoelectrons पता चल सकती है. It's really very interesting.